पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, खेल समझिए में हम लगातार आपको बिहार की ताजा राजनीति जो चल रही है उसके पर्दे के पीछे की क्या कहानी है वो समझाने का प्रयास करते हैं। आज फिर एक नए विषय के साथ हम लोग खेल समझिए लेकर आए हैं। हमारे साथ बाबा हैं। सुबह की पहली विश्लेषण में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति किस कदर पलटी है ये तो आप पूरा बिहार समझ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि जब सरकार एनडीए की बन गई और नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, तब एक बड़ा मामला सामने आया कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा था। हालांकि 8 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ ही जो है शपथ लिया, लेकिन उन जो मंत्री बने हुए थे और जो उप मुख्यमंत्री थे उनके विभागों का भी निस्तारण, उनके विभागों का भी वितरण नहीं हो पा रहा था। और इतने के बाद तमाम जो गठबंधन के घटक दल हैं वो सवाल उठाने लगे थे, अंदर खाने में चर्चाएं होने लगी थी। और आपने देखा कि किस प्रकार जीतन राम मांझी ने खुले तौर पे इसकी निंदा की। और देखिए, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जब तक थे तब तक सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए गठबंधन की तरफ शिफ्ट होते हैं वैसे ही एक बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। सीट शेयरिंग की बात तो बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार का जो पेच है वो फंस गया। और आज एक बड़ी घटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के विस्तार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, जितने मंत्री बने हुए थे उतने मंत्रियों को विभागों का जो है बंटवारा कर दिया। जो पोर्टफोलियो होता है उसका निर्धारण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया। और एक बड़ी घटना, उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज दिल्ली बुलाए गए हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ हम आज जिस सब्जेक्ट पर खेल समझिए कर रहे हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। नीतीश की चाल में भाजपा या भाजपा की चाल में फंसे नीतीश, तेजस्वी दोनों पर पड़ गए 20। आखिर तेजस्वी क्यों 20 पड़ गए? क्योंकि तेजस्वी यादव बराबर कह रहे हैं कि खेला तो बाकी है। सीधे हम अपने बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं कि आखिर नीतीश की चाल में भाजपा या फिर भाजपा की चाल में नीतीश। बाबा सागर, कल आपके साथ खबर करने से पहले मैंने 2 लाइनें लिखी थी जिसको मैंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर साझा भी किया था। जी बिल्कुल बाबा। मैंने लिखा था कि मोहब्बत वाला एगो घराना बसावल चाहता नहीं। अच्छा, मोहब्बत वाला जी एगो घराना बसावल चाहता नहीं जी। हम मोहब्बत से नफरत के हरावल चाहता नहीं। वाह 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 वाह। देखो, जिस तरह की बिहार की राजनीति अभी जिस स्टेज पे आकर के खड़ी है जी बाबा, वहाँ संशय होना है। और सरकार जब भी चलती है तो संशय होता है। नीतीश कुमार जब तक हैं जी, उनके हाथ में कमान है जी, खूंटा उनके हाथ में है, रसरी पगहा सब उनके हाथ में है जी, तब तक आप बिहार की राजनीति को सीधी आंखों से नहीं, उसके लिए अलग से आंखों की जरूरत पड़ेगी, चश्मा पहनना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए अलग से पावर, विशेष पावर वाला, अच्छा विशेष पावर वाला चश्मा पहनना होगा जी बाबा। आपने देखा होगा कि होता क्या है कि जब आपके घर में कोई खुशी हो तो आप जश्न मनाते हैं। बिल्कुल बाबा। आपने भाजपा को जश्न मनाते देखा है क्या? बिल्कुल नहीं, सब साइलेंट। नीतीश कुमार है जी, चाहे शादी परोजन हो जी या फिर श्राद्ध हो जी, सब में एक ही समान होते हैं। पहले कहा जाता था ना कि ब्राह्मण शादी और श्राद्ध दोनों कराता है जी। अब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार सरकार बनाते और बिगाड़ते दोनों हैं। बिल्कुल। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से उसकी आवाज तो बंद ही हो गई है जी। भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है कि अब आगे क्या करें जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के जाल में वो फंस गई है जी। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और कही जा रही है जी कि क्या नीतीश कुमार जाल में फंस गए हैं जी। नीतीश कुमार को जाल में फंसाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। उसका कल कांटा जो है झगड़ जी, आपने सुना नहीं है कि सांप का, बिच्छी का, सबका मंत्र अलग अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा मंत्र जो है ना लालू प्रसाद जानते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। ऐसी स्थिति में आप समझिएगा कि जब 2000 में लालू प्रसाद को जी मौका मिला था जी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दें, तो उन्होंने 1 सेकंड भी देर नहीं की थी और सारी जुगाड़, सारा योजना भिड़ा दिया था जी जी। सबसे पहले जब ये सरकार बनी तो हमने उस 2000 के आंकड़े को निकाला था जी और हमने खबर किया था जी बिल्कुल कि अभी भी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है 122 का आंकड़ा जो बहुमत के लिए है, उससे मात्र
6 जो है जी वो ज्यादा है जी, और 6 में अकेले जितने राम मांझी 4 गो है। तो यहाँ मामला जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण हमने दिया था, हम सरकार गिरा उड़ा नहीं रहे, हम आंकड़े दे रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि 50 से ज्यादा यादव हैं सिर्फ जी, जो कि जिसमें से 60 से 70% जो है जी वो राजद के पास है और बाकी के लोग दूसरे खेमे में हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। जी जी बाबा। मुझे याद आ रहा है कि जब हम भाजपा के एक यादव समाज से आने वाले एमएलसी से बात कर रहे थे, हालांकि एमएलए से भी हमने बात किया था जी, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमारा लक्ष्य और हमारी ताकत जी लालू प्रसाद को हराने भर नहीं है। हाँ, क्योंकि यादव समाज के जो वोट हैं उसमें हम सेंधमारी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आप कहिए कि पूरा वोट हमारे पास आए तो संभव नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड में बात बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल थी। और यही बात जदयू के नेता भी कहते हैं कि लालू प्रसाद के वोट बैंक जो यादव का वोट बैंक है और मुस्लिम का है उसमें आप सेंधमारी कर सकते हैं, वो भी बहुत थोड़ा बहुत, परमानेंट आप नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर 2-3% वोट हम लाने में सफल हो गए तो समझिए कि हम किला फतह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद कितने सशक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। और लालू प्रसाद की ये विशेषता, उनके सशक्त होने का, उनके मजबूत होने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बउआ बना दिया है जी, लेमन चूस चुसा दिया है। आज के विस्तार से तो यही लग रहा है। बिल्कुल, वो साफ साफ झलकता है जी। भारतीय जनता पार्टी को यह हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपना लिस्ट जो है मंत्रिमंडल का वो नीतीश कुमार के सामने लेके जाए। लेकिन एक बार लिस्ट गया, निरस्त हो गया। कहा जा रहा था गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। सब ख्वाब देखने में कुछ पैसा लगता है। अच्छा जी, नीतीश कुमार के रहते जितना आपको ख्वाब देखना है देखिए, लेकिन उसको सच होने में नीतीश कुमार का हाथ रहेगा जी। अब देखिए तेजस्वी यादव आए थे, उनको भी तो गृह विभाग मांग रहे थे। बिल्कुल, बहुत सारा मुख्यमंत्री मांग रहे थे, मुख्यमंत्री भी मांग रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव की विशेषता और उनका जो ऑरा है जी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना जी, वो नीतीश कुमार की टेस्ट एंड ट्रायल जी पोसुआ है जी, पुराना रिश्ता है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, उधर 2 साल रहे, इधर 1.5 साल रहे जी, मतलब 3.5 साल जी। इस 20 साल में जी नीतीश कुमार रहे हैं आरजेडी के साथ। बाकी के समय किसके साथ रहे? भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। तो निश्चित रूप से जिसके साथ ज्यादा समय बिताइएगा उसका सारा गुण अवगुण पता चल जाएगा। लेकिन नीतीश का क्या नहीं पता चलता है लोगों को, पता ही नहीं चलता है लोगों को। ये सबसे बड़ी बात है। और नीतीश कुमार जब भी आह करते हैं जी तो दौड़े दौड़े लोग चले आते हैं। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार की विशेषता है। हम अभी जो बात करने के लिए आए हैं जी जी बाबा, जिसमें नीतीश की चाल में भाजपा फंस गई है या भाजपा ने अपनी चाल में नीतीश को फंसा लिया है, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है उसके पीछे नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भाजपा को ये टास्क दे दिया है कि भैया हम तो सरकार आपके हाथ में दे दिए जी, फ्लोर टेस्ट आप कराइए। अब आप समझिए कि सरकार बचेगी कि जाएगी। हम इसीलिए ना कह रहे थे आपको कि चुनाव करवा लीजिए, हम इसीलिए कह रहे थे विधानसभा भंग करवा दीजिए, आप माने नहीं जी। ये बात बहुत हल्के में हम बोल जरूर रहे हैं सागर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुद्दे पर, इस गेम पर आगे प्रोसीड कर चुके हैं और कभी भी ये खेल हो सकता है। संशय हमेशा बना हुआ है। पटना से दिल्ली तक की यात्रा भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो हो रही है, दिल्ली के नेता पटना आ रहे हैं, पटना के नेता दिल्ली जा रहे हैं। रोज देखिएगा कि नीतीश कुमार के यहाँ दोनों उप मुख्यमंत्री जो है एक के साथ जाते हैं कि कहीं इधर उधर मत हो जाए। एगो मनाने जाते होंगे, एगो खिसियाने जाते होंगे। क्या बात हो रही है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन जो निकल के आ रहा है वो बड़ा भयावह है। अच्छा, भयावह इसलिए है जी, हम काहे बता रहे हैं कि तेजस्वी 20 पर गए, तो इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे जी, जो आंकड़े आप ही ने कंपाइल किए हैं। अपने आंकड़े जो मेरे सामने रखे, तो मैंने कहा कि ये जरूरी है कि इस आंकड़ों के आधार पर हम खबर कर लें। बिल्कुल, क्योंकि जब तक बाकी के लोग सोचेंगे तब तक ये हमारी खबर पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और ये पता भी चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूर है नीतीश कुमार के सामने आती है, तो कैसे उनके खूंटे में बंधा करके नतमस्तक हो जाती है। और आज के आंकड़ों को आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के आंकड़े जो है वो आज के खेल समझियों को विशेष बनाते हैं। देखिए 2023-24 का बजट हमारे पास है जी, उस बजट के आधार पर लगभग 40 से ज्यादा 44-45 विभाग जी, जी, जी। उन सारे विभागों के बजट के आंकड़े मेरे पास है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको सारे बजट बता करके हम आपका समय वेस्ट करें जी।
आप एक बार स्क्रीन पे चला देते हैं बाबा, जितने बजट है हम एक बार स्क्रीन पे चला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप उसको चला दीजिए। जी। तो हम चाहेंगे कि उसको स्क्रीन पे चला दिया जाए। लेकिन वो 10 विभाग जी, टॉप 10 विभाग जो हैं बजट के हिसाब से टॉप 10 विभाग जी, ये टॉप 10 विभाग जो हैं जी, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत जी गर्दन से पकड़ लिया। अच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। जी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव 2024 में ही 25 का हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आगे हो सकता है कि वो 78 पर जो टिकी हुई है वो कम भी हो सकता है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी उसके सामने 2024 का चुनाव है जिसमें उसे केंद्र की सत्ता पर स्थापित होना है। उसके बाद वो आशा कर सकती है कि वो 78 या 80 जीते या फिर 50 पर रहे। ये तब की बात है जब 2024 का चुनाव हो जाए। जी बाबा। अभी जो 10 हम आपको विभागों की बात बता रहे हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण विकास है, गृह विभाग है, ग्रामीण कार्य है, ऊर्जा विभाग है, पंचायती राज विभाग है, नगर विकास विभाग है, समाज कल्याण है और पथ निर्माण। जी, इनमें से इन विभागों की तरफ अगर आप बहुत बारीकी से देखते हैं जी बाबा, तो इसमें से बहुत सारे विभाग 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास थे। जी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने जो चालाकी दिखाई है, जिस तरह से चेकमेट किया है भारतीय जनता पार्टी को, वो सुन करके देख करके आपका जो खोपड़ी है ना, चक्कर घिन्नी की तरह नाचने लगेगा कि अरे ये भी होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि शिक्षा विभाग जिसका बजट जो है वो 40,000 करोड़ से ज्यादा का है। अच्छा, ये किसके पास है? जेडीयू के पास जी। स्वास्थ्य 16,900 करोड़ से ज्यादा है जी। ये किसके पास है? बीजेपी के पास है जी। अब आप इसे 40 और 16 का अंतर देखिए जी। बिल्कुल तिगुना का अंतर है लगभग। बिल्कुल। ग्रामीण विकास विभाग जी, ये किसके पास है? 15,400 करोड़ से ज्यादा का है जेडीयू के पास है। गिनती करते जाइएगा, हम लास्ट में आपको बताएंगे भी जी। गृह विभाग किसके पास है? जो माने बॉय करवा ली है, रजिस्ट्री करवा ली है, नहीं होता है, बाकलम खास करवा ली है नीतीश कुमार कि ये रहेगा तो उन्हीं के पास रहेगा। पिछले 20 वर्षों से उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास है भी। गृह विभाग का 14,200 से ज्यादा करोड़ का ये बजट है जो जेडीयू के पास है। ग्रामीण कार्य विभाग 11,568 करोड़ का है, ये भी जेडीयू के पास है। और ऊर्जा विभाग तो आप जानते हैं वो भी रजिस्ट्री हो गया है विजेंद्र यादव के पास, यानी जेडीयू के पास 11,500 से ज्यादा करोड़ का ये बजट जेडीयू के पास है। पंचायती राज की बात करें तो आपको याद होगा कि 2020 में इसी पंचायती राज के मंत्री हुआ करते थे सम्राट चौधरी। आज फिर से ये विभाग भाजपा के पास है। 10,419 करोड़ का ये बजट है। तो वहीं नगर विकास की बात करें तो ये भी 9,700 करोड़ के आसपास का बजट है। ये नगर विकास भी बीजेपी के पास है। समाज कल्याण विभाग 8,200 करोड़ से ज्यादा का है, ये जेडीयू के पास है। और पथ निर्माण विभाग इस बार शिफ्ट होकर के इधर आ गया है 5,919 करोड़ का। यानी कि इन विभागों में एक ही विभाग जो है वो इधर से उधर हुआ है और वो है शिक्षा विभाग जी, जो कि शिक्षा विभाग पहले हुआ करता था आरजेडी के कोटे में जिसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ। एक विभाग जो है वो वित्त विभाग जी विशेष रूप से दिया गया है भाजपा को। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक विभाग वित्त खाली दे करके, हमने शुरू में बताया था सागर, एक बार फिर से चर्चा उसकी जरूरत यहाँ महसूस हो रही है कि हमने बताया था कि वित्त विभाग देने की स्थिति में नहीं थे नीतीश कुमार। अच्छा, लेकिन जहां आप समझिए कि होता क्या है ना कि बड़े बड़े मोहरे को बचाने के लिए कभी कभी छोटे छोटे मोहरे को दांव पे लगा दिया जाता है, क्योंकि बजट में उनका नाम भी प्रकाशित हो गया। बिल्कुल, सब कुछ था, छपने के लिए भी चला गया था। ये सारी बातें हमने बताई थी और वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे जी, उन्होंने भी ये बातें सब कही थी कि ये टेक्निकल बात थी इसलिए संभव नहीं था। और उसी आधार पर हम लोगों ने भी बताया था कि ये संभव नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कानी उंगली छिपकली जैसे क्या करते हैं, पूरा बॉडी बचाने के लिए पूंछ कटवा लेती है। तो वही पूंछ कटवा करके नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा, अब इसमें ये तो आपने सुन लिया कि इस विभाग का इतना बजट, इस विभाग का इतना, इसमें डिफरेंसेस कहाँ है, ये हम काहे के लिए बता रहे हैं? बिल्कुल, ये तो सब जानते हैं, सबने देखा होगा कि ये विभाग मिला, ये टॉप 10 विभाग है। लेकिन इसको अगर गौर से देखें तो इस 10 में से 6 विभाग जदयू के पास है और बड़े विभाग जदयू के पास है। उन 6 विभागों में 1,01,485 करोड़ से ज्यादा अच्छा राशि का ये 6 विभाग है। अच्छा, जबकि आप अगर दूसरी तरफ देखें जो बीजेपी के पास 4 विभाग है उसमें 46,000
करोड़ के आसपास का अच्छा। बजट है। एक यानी तरफ 1 लाख, बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा जदयू के पास, दूसरी तरफ 46, दूसरी तरफ 46, बड़ा difference यानी है। कि लमसम अगर देखा जाए तो जी। 55,000 करोड़ का अंतर है दोनों बजट में। इसका मतलब कि आप समझिएगा कि सीटीए ने फेंक करके दिए हैं नीतीश जी कुमार। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। जी जी। अब इसमें आप कहिएगा कि हम ये बात कह क्यों रहे हैं। हाँ बाबा, इसके मायने बता दीजिए बिल्कुल दर्शकों को। तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब आपको बताना ये जरूरी है जी, जी, कि हम बाबा। क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 20 है जी। और कौन किसके जाल में फंस गया है। जी, जी। सरकार में तो आ गई है जी। बीजेपी, जी लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा जी कि जो दूध देने वाली गाय नहीं होती है ना, जी जी उसको चारा भी कमे दिया जाता है। जी बाबा, समझे? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये बात समझ लिया है। जी। अब आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार ने एक तो पैसा वाला विभाग अपने पास रख लिया है, अच्छा, और दूसरा प्रशासनिक विभाग भी रख लिया है। रख लिया है। पैसा और पावर दोनों, पैसा और पावर दोनों अपने पास रख लिए हैं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही होगी कि उसको मिला क्या है। जी, क्या मिला? दूसरा, अगर आरजेडी सरकार के साथ थी तब की बात करें जी, तो प्रशासन नीतीश के पास था, पैसा जी किसके पास था? तेजस्वी यादव के पास, रोजगार नौकरी तेजस्वी यादव के पास, और बाकी लोक कल्याणकारी जो कार्य थे, विभाग थे, उसमें भी 50-50 बांट लिए थे। अच्छा, यानी समझिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा, कि सिर्फ नीतीश कुमार प्रशासनिक विभाग अपने पास रखने के लिए बाकी सब दूसरे की झोली में डाल दिए थे। यानी कि तेजस्वी यादव डाल दिए थे। तो यहाँ तेजस्वी यादव बहुत बीस पड़ रहे हैं। अब जो देखिए, हम एक बात दर्शकों को समझा दें, हम कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव यानी राजद के साथ जब नीतीश कुमार थे उस गठबंधन में, तो उनके पास जो विभाग थे उनके बजट और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उनके बजट में कितने डिफरेंसेस है। अब देखिए, प्रशासन अपने पास नीतीश कुमार ने तब पर ही रखा था और अभी भी उनके पास। आप ये बता रहे हैं। बिल्कुल पैसा तेजस्वी यादव के पास था उस समय, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास। बिल्कुल। रोजगार उस समय तेजस्वी यादव के पास था, लेकिन अभी नीतीश कुमार के पास अपने पास रखा। तो देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव कितने 20 थे और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि बाबा बताते हैं, वही खूंटे में बकरी वाला हाल है बाबा। अब शिक्षा विभाग को आप देख लीजिए, के पाठक कितना एक्टिव नजर आ रहा है, कितना मुस्कुरा करके वो भाषण दे रहे हैं। जा रहे हैं जहां जा रहे हैं वहां उनका सारा बदला हुआ है। और ये कह रहे हैं अभ्यर्थियों को, छात्रों को कि आप बेहतर तैयारी कीजिए ना, आपके लिए रास्ते खुले हैं, फिर से हम शिक्षक की बहाली करेंगे, आप जरा भी मत घबराइए। मैंने सारी व्यवस्था देने के लिए तैयार है। इसका मतलब कि एक बड़ा विभाग उनके पास है। अब अगर इन बजट की बात हमने कर दिया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजटीय आकार जो है, राशि जो है वो उन विभागों के पास है जो जदयू के पास है। तो वहीं 46-47 के आसपास हजार करोड़ के जो आंकड़े हैं वो हैं बीजेपी के पास। लेकिन इसको अगर पीछे देख लें, 2022 के में जो सरकार बनी थी और 2023-24 का जो बजट था, उसमें आरजेडी के पास 1,06,000 यानी 1,60,000 के आसपास लमसम उनके पास ऐसे विभाग थे जिनके बजट के आकार थे 1,60,000 करोड़, 60,000 करोड़ के आसपास, 1,06,969 करोड़ के आसपास है, यानी 1,60,000 करोड़ के आसपास 20 विभागों का बजट, 20 विभागों का बजट जो राजद कोटे के। बिल्कुल। 21 विभाग थे जदयू के पास जिसका बजट 70,000 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब आप समझिए कि लगभग 30,000 करोड़ का अंतर था। जबकि राजद के पास बड़ा खबर है, ये बड़ी चीज आप समझ लीजिए, राजद के पास 30,000 करोड़ अधिक बजट के विभाग थे और अभी भारतीय जनता पार्टी के पास बाबा, भारतीय जनता पार्टी के पास 46,000 करोड़ के आसपास है, यानी 55,000 करोड़ का अंतर है। लगभग 54-55,000 करोड़ का अंतर है। और ये अंतर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जबरदस्त मजबूत, देखिए ये आंकड़ों का खेल है, मजबूत रस्सी में बांध करके भाजपा को अपने दरवाजे पर खूंटे में बांध दिया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बताना चाहेंगे वो महत्वपूर्ण बात है कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे विभाग हैं जो किसी के पाले में जाने नहीं दिया है। अच्छा, ये है गृह विभाग, निगरानी विभाग, निर्वाचन, मंत्रिमंडल निर्वाचन, सामान्य प्रशासन विभाग, और ये नीतीश कुमार के पास परमानेंट रहे हैं। अच्छा। ये पावर सेंटर हैं जहां से नीतीश कुमार अपना पावर फ्लो करते हैं। अच्छा, पावर का बहाव यहाँ से 20 सालों से ये विभाग उनके पास ही। बिल्कुल। ये सारी चीजें, अब आप इतना ही बात समझ लीजिए सागर कि ये जो हमने आंकड़े बताए हैं उन आंकड़ों में
एक बात तो तय नजर आ रही है कि जो ये बजटीय आकार है इसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने कब्जे में रख करके ये दर्शाने की कोशिश की है कि अगर ज्यादा छटपटाएगी भारतीय जनता पार्टी तो टेटुआ दबाने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। अच्छा, अब ये सब कुछ आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बात नहीं हुआ, विभागों का जिस तरह से बंटवारा हो गया, इसके मायने नजर आ रहे हैं कि जो विभाग भाजपा के पास है, भाजपा के मंत्रियों के पास दी गई है, वही विभाग भाजपा को अपने आगे बढ़ाने के लिए या आगे जो मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रिमंडल विस्तार होगा विभागों में से दिया जाएगा और ये तय करेगा कि आगे क्या होना है। यानी कि 2024-25 का जो बजट पेश होगा उस बजट को लेकर के आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम पॉइंट बचा है। बिल्कुल। और वित्त मंत्री किसको बना दिया है? सम्राट चौधरी को। यानी कि सम्राट चौधरी पूरी तरह से सरेंडर करना होगा सम्राट चौधरी को, तभी जाकर के ये संभव होगा। और इस विभाग में कोई फेरबदल नहीं करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। अगर आप करने के लिए मजबूर कीजिएगा तो मान के चलिए आप नहीं चाहते थे ना 2024 में 25 का चुनाव, नीतीश कुमार करवा देंगे। साथ में बाबा सबसे इम्पोर्टेंट बात बताओ, मेरा एक सवाल यह है, कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार तो खेल करने में माहिर है ही, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सम्राट चौधरी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने माया जाल में फंसा लिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बाबा ऑप्शंस है, सरकार गिर भी जाती है तो वो जा सकता है, पब्लिक के बीच में जा सकता है, राम आ गए हैं, तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन है बाबा? अगर सरकार गिर जाती है तो नीतीश कुमार तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। यहाँ न लागी रौरी माया, अच्छा, भोजपुरी में कहा जाता है। जी बाबा। जब राम मंदिर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा सकती है तो फिर नीतीश कुमार को क्यों लेना? जरूरत क्यों थी? जरूरत था नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार पिटे हुए खिलाड़ी थे जो हर बार टीम में सिर्फ भारे बने हुए थे। 12वां खिलाड़ी बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन उस नीतीश कुमार को आपने चमका दिया, आपने उनको ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया, कैप्टन बना दिया। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर है कि नीतीश कुमार इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह डर था कि अगर बिहार में 40 सीटों का समीकरण जो बना हुआ है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट है, वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 20 से ज्यादा सीटें किसी परिस्थिति में नहीं आएगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जरूरत महसूस हुई। 2019 का आंकड़ा लाया गया और उस आंकड़े को मैच करा करके ये देखा गया कि अगर तेजस्वी को कमजोर करना है, अब यहाँ से एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से हारने के लिए नीतीश कुमार के पास है, यहाँ से हारने के लिए भाजपा के पास है, यहाँ से हारने के लिए चिराग पासवान के पास है, लेकिन जीतने के लिए किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास, क्योंकि उनके पास एक भी सीट नहीं है लोकसभा की। और अगर जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे। नीतीश भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। आगे आप समझ सकते हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब सामने आएगा, यहाँ पर नीतीश कुमार ने फंसाया है कि भाजपा ने फंसाया है, ये आंकड़ा पता चलेगा जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। चिराग पासवान अभी जब हम खबर कर रहे थे तो अब्बास आए और उन्होंने बताया कि चिराग पासवान पटना आए और पटना आते उन्होंने सबसे पहले कहा कि सब कुछ इंटैक्ट है, पैक्ट है। लेकिन क्या सम्राट चिराग पासवान को अगर 2 सीटें एनडीए में रहने के लिए मिलेगा तो वो स्वीकार करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, हम लगातार उन आंकड़ों को आपके सामने रख रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चेकमेट कर दिया है। अच्छा। और एक मोहरे को सामने रख करके राजा को घेर लिया है। कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर खूंटे से जहां खुला करके गई तो 2024 और 25 का चुनाव एक साथ हो सकता है। चलिए, तो देखिए फिर से बाबा ने आपको बता दिया, इस आंकड़ों के सहारे तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। जिस प्रकार नीतीश कुमार ने विभागों का जो विभाग बांटे हैं, हालांकि वो विभाग अभी परमानेंट किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो प्रभार के रूप में दिए गए हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि जो विभाग अभी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पास है वो उन्हीं के पास रहेंगे, और जो विभाग जदयू के पास है वो उनके पास ही रहेंगे। बस
मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जदयू कोटे के मंत्री अपने विभाग को लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री अपने पद को लेंगे। लेकिन इस बीच बाबा ने आंकड़ों के जरिए आपको समझा दिया है कि कहीं ना कहीं जो विभाग दिए गए हैं पिछले बजट के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जब सत्ता में थे, तेजस्वी प्रसाद और जदयू जब सरकार में थी, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ज्यादा मजबूत थे बनस्पत भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी स्थिति में है, जब नीतीश कुमार बोलेंगे कि उठो तो उठेंगे, नीतीश कुमार बोलेंगे बैठो तो बैठ जाएंगे। हालांकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तल्ख जो लगातार नेता हैं, टाइट माने जाते हैं और लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है, लगातार बैठक कर रहे हैं। अभी भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो दोनों नेता दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने खूंटा गाड़ दिया है अपने चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को, जैसा बाबा कहते हैं कि बकरी के तरह अपने कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी को बैठाकर रख लिया है। फिलहाल हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।